to question number 3rd. Find the ratio in which the line segment joining the points कौन से हमारे -3 10 and 6 and -8 is divided. किससे डिवाइड हो रहे हैं वो? -1 and 6 से. तो हमें रेशो निकालनी है. हमने एज्यूम कर लिया कि ये डिवाइड करता है के रेशो 1 में. जब भी हमें रेशो निकालनी होती है तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि कोऑर्डिनेट्स डिवाइड हो रहे हैं के रेशो 1 से और के की वैल्यू निकालते हैं. सो मिड पॉइंट हमें दे रखा है -1 and 6. तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हमने. इट इज़ 6 of k -3 डिवाइड बाय k +1, देन -8k +10 इज इक्वल टू 6. नाउ अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स किसके हैं? पी के. और पी के ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन भी हैं. क्योंकि दोनों ही कोऑर्डिनेट्स हैं पी के तो दोनों क्या हो गए? इक्वल. तो हमने कंपेयर कर लिया. फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल हो जाएगा. अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है के. तो चाहे आप फर्स्ट से निकालिए चाहे आप सेकंड से निकालिए, योर आंसर विल बी सेम. जैसे मैंने फर्स्ट से निकाला है तो 6k -3 -k -1, तो इधर आके हो जाएगा प्लस. तो हो गया 7k -1 +3 तो +2. तो k की वैल्यू क्या हो गई? 2/7. अगर आप सेकंड से निकालोगे आपका आंसर फिर भी सेम आएगा. यू कैन क्रॉस चेक. -8k +10 6k +6 6k +8k 10 -6 14k इज इक्वल टू 4. तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/14. इट इज़ 2/7. योर आंसर इज सेम. होप इट इज़ क्लियर टू यू. Now come to question number 5. Find the ratio in which the line segment joining the points A and B किससे डिवाइड होता है? वो x एक्सिस से. यानी P के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे? अब x एक्सिस. बिल्कुल सेम है लास्ट क्वेश्चन की तरह. वहाँ में P के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, यहाँ पे उसने कहा है कि वो x एक्सिस है. x एक्सिस का मतलब x कोऑर्डिनेट x हो गया एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा? 0. क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट होता है 0. सो हमने एज्यूम कर लिया कि डिवाइड होता है के रेशो 1 में. सो इट इज़ -4k +1 डिवाइड बाय k +1. Next is 5 of k -5 divide by k +1 एंड कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे p के? x एंड 0. बिल्कुल सेम है लास्ट क्वेश्चन की तरह, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चेंज हैं. अब ये भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हैं और ये भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हैं. तो दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल. कंपेयर किया हमने तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल. तो हमने सेकंड वाले से पहले वैल्यू निकाली k की. 0 into समथिंग इज 0. 5k -5 इज इक्वल टू 0. देन 5k की वैल्यू क्या आई? 5. k की वैल्यू क्या आ गई? 1. तो हमारी रेशो क्या आई है अब? 1/1. इट इज़ 1/1.
तो हमें रेशो निकालनी थी इसमें। और उसने क्या कहा था, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न, कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो भी निकालो। कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा था, एक्स, तो हमें एक्स निकालना है। ये एक्स के इक्वल था। कैसे निकालेंगे, इसमें ये जो के की वैल्यू निकाल ली है हमने वो पुट कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स की। तो हमने इसमें के की वैल्यू पुट कर दी, -4 × 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1। सो -4 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 इट इज़ -3/2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -3/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट तो क्या था हमारा ऑलरेडी 0। होप इट इज़ क्लियर टू यू।